अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं, अहम फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से अहम समाअत होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है, लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त साबित न हुए तो पीटीआई को नताइज भुगतना होंगे। पार्टी इंतखाबात मेंबर्स को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी अहम बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर रखी है, जबकि गुज़श्ता रोज की समाअत और आज होने वाली समाअत का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद बलूच से। जी सईद। जी बिल्कुल, बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक अहम समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज 10 बजे इस केस की समाअत करेगा। काफ़ी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हफ्ते के रोज़ ये मुकदमा सुना जा रहा है। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में ऐसा होता रहा है कि अदालत ने वीकेंड पर कोई मुकदमा सुना हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान कहा था कि हमारा वीकेंड ख़राब करने का शुक्रिया। केस की समाअत बहुत ज़्यादा अहम रही। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में जो तरीक़ाकार दिया गया है उसके तहत अदालत की मुआवनत की, अपने दलाइल दिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से हामिद खान का ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया। काफ़ी अहम समाअत है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि जब तक इस केस की समाअत ख़त्म नहीं होगी आज ये केस चलाया जाएगा। इम्कान यही है कि ये केस आज मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा और आज ही बल्ले के इंतखाबी निशान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट मुमकिन फैसला भी जारी कर देगा। अपडेट करने के लिए। और पीटीआई को बल्ले का निशान न मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी। उम्मीद है कि बल्ले का निशान बरकरार रहेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 175 जमातें भी नहीं करा सकी। इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी का निशान इस तरीके से वापस नहीं लिया है। बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है, जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। और बल्ला ना चला तो खैमा लगा लेंगे। खिलाड़ियों का प्लान बी सामने आ गया है। पीटीआई की बल्ला न मिलने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन की तजवीज़। फैसला किया जा रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान न मिला तो उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के निशान खैमे पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। आपको अपडेट करें, आम इंतखाबात के लिए चौथा मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट करेगा। मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी आज ही होगी। उधर नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट का ये मामला है। नून लीग ने कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में IPP से सीट एडजस्टमेंट कर ली है, जबकि NA 54 टेक्सला से गुलाम सरवर खान की सीट पर नून लीग और IPP में ताउन होगा। NA 117 शाहजरा लाहौर से अलीम खान, NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की सीट पर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो गई है।
اور نون لیگ نے لاہور سے اہم حلقوں کی ٹکٹیں جاری کرتی ہیں۔ ایاز ساتھی کو NA 120 کی ٹکٹ جاری کی گئی ہے۔ شیخ روحیل اصغر NA 121 سے میدان میں اتریں گے۔ حمزہ شہباز کو NA 118 اور مریم نواز شریف کو NA 119 کے لیے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو PP 139 اور مریم نواز کو PP 159 سے ٹکٹ جاری کیا گیا، جبکہ خواجہ سعد رفیق کو NA 122، رانا مبشر کو NA 124 کے لیے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ حافظ نعمان کو NA 129 سے ٹکٹ جاری کیے گئے۔ شہباز شریف NA 123 اور PP 164 سے الیکشن لڑیں گے۔ افضل کھوکر NA 125، سیف الملوک کھوکر 126 سے الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ نے NA 117 اور 128 سے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا ہے، جبکہ NA 117 میں علیم خان اور 128 میں اون چودھری کی حمایت کا امکان ہے۔ طلال چودھری کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا وعدے پر نون لیگ نے منا لیا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نون لیگ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں 70 سے زائد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ NA 205 نوشہر و فیروز اصغر شاہ کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کیا گیا۔ NA 213 عمر کوٹ امان اللہ تالپور نون لیگ امیدوار نامزد ہوئے ہیں، جبکہ NA 216 مٹیاری بشیر میمن نون لیگ امیدوار ہوں گے۔ PS 56 نصیر میمن، PS 5 خان، PS 6 عبد النبی، PS 9 عمر اور نون لیگ کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ PS 15 ہمایوں مغیری، PS 32 ڈاکٹر فرزانہ، PS 39 مختار ناز، PS 46 کشمالہ ناز، PS 78 صدف رضا نون لیگ کے امیدوار ہیں، جبکہ NA 229 قادر بخش، NA 230 مظفر اور 231 جمیل احمد نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ سندھ میں مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر GDA، JUI، JUP کے امیدواروں کو سپورٹ بھی کرے گی، جبکہ صوبائی صدر بشیر میمن NA 216 سے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کے ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ حلقوں کے ٹکٹ تاحال پینڈنگ ہیں، جبکہ ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں وکلاء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان 10 بنیر سے، علی محمد خان مردان NA 23 اور شہریار افریدی کوہاٹ NA 35 سے میدان میں اتریں گے۔ NA 129 سے میاں اظہر، جبکہ NA 130 سے یاسمین راشد کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ لطیف کوسا، شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، راجہ بشارت، عالیہ حمزہ اور سمابیہ طاہر نے بھی PTI کی ٹکٹ حاصل کر لیا ہے۔ PTI سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے۔ 1-2 روز میں تمام معاملات بھی سامنے آ جائیں گے۔ میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو سیاسی انتقام ان کا ایجنڈا ہوگا۔ نون لیگ اور PTI نفرت کی سیاست کو انتہا پر لے گئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ بانی PTI جب جیل سے باہر تھا تب ہی کہتا تھا کہ مہنگائی میرا مسئلہ نہیں۔ اور کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے، تو ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار ہے۔ بلوچستان اور بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی ہے۔ کوئٹہ میں شدید سردی کے باعث پانی پائپوں اور نالیوں میں جمنے لگا۔ اسکردو اور لہ میں ٹیمپریچر -10 ڈگری تک گر گیا ہے، جبکہ گوپس -6، گلگت اور کالام میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ استور سری نگر میں -4، جبکہ راولاکوٹ اور قلات میں -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور سردی کا زور برقرار رہے گا۔ رات کے اوقات میں گلگت بلتستان اور بالائی KP میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ پنجاب، سندھ اور KP میں دھند کا راج ہے۔ پنجاب کے بیشتر جبکہ KP اور سندھ کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کے باعث کئی علاقوں میں موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ موٹر وے M3 عبدالحکیم انٹرچینج سے لاہور، M4 عبدالحکیم انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں اور ملتان سے M5 موٹر وے شیر شاہ انٹرچینج سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا مزید کہنا ہے کہ دھند کے دوران موٹر ویز مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی جاتی ہیں، لہٰذا شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔
उधर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ठंड और धुंध का राज है। धुंध के बायस मोटरवे M3, 4 और 5 के मुत्तादिद हिस्से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाहौर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में फ़ज़ाई आलूगी 185 AQI रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज 6वां नंबर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चिराग बलूच से। जी चिराग। लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में जो है वो ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी जानिब जो धुंध ने भी अपने डेरे जो है वो जमाए हुए हैं। धुंध की बात हो रही तो मैं आपको बताता चलूँ कि धुंध की वजह से जो है मोटरवे के मुतअद्दिद हिस्से जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। M3 मोटरवे जो कि फैज़पुर से दरखाना तक उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानिब M4 मोटरवे जो है उसको जो कि फैसलाबाद से मुल्तान है उसको मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि M5 मोटरवे को जो है वो शेर शाह से ताहिर पीर तक जो है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। साथ में धुंध के हवाले से बात हो रही थी। मैं लाहौर के अंदर आपको बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर भी जो है वो धुंध के डेरे जो है वो कायम है। कल की निस्बत कम ज़रूर है, लेकिन अब भी जो है वो लाहौर के अंदर धुंध जो है वो उसी तरह से ही है। जो है वो लाहौर के अंदर धुंध जो है उसने उसी तरह से अपने डेरे कायम किए हुए हैं। लाहौर की जो खूबसूरत सड़कें हैं, जिंदा दलाने लाहौर जो है वो उसकी खूबसूरती जो है वो धुंध की वजह से मानित पड़ गई है। साथ में अगर मैं बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बारिश की जो है वो बारिशों की जो है वो कोई पेशन गोई नहीं है, जिसकी वजह से जो ठंड है उसके अंदर जो है वो इस तरह से इजाफा रहेगा और साथ में धुंध जो है वो भी इस तरह से अपने डेरे जमाए रखेगी। शुक्रिया चिराग अपडेट करने के लिए। और सर्द मौसम में रिवायती नाश्ता, इस्लामाबाद के शहरी वीकेंड पर मनपसंद नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। कोई चाय तो कोई गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हो रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी आमना जंजुआ। आमना अपडेट कीजिएगा कि आपने नाश्ता कर लिया है। बिल्कुल, हफ्ते भर की मसरूफियत के बाद वीकेंड आता है तो शहरी जो हैं वो इसको स्पेशल बनाने के लिए नाश्ते से ही आगाज़ करते हैं। और फिर शहर हो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की ठंड हो तो इसमें नाश्ते का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। इस वक्त मैं फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को साथ यहाँ पे नाश्ते को इंजॉय करिए। मैं से एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। स्टार्ट हो चुका है जी, वीकेंड स्टार्ट हो चुका और इसकी मुनासबत से हम जो है यहाँ आए हुए हैं। और आपको पता है आजकल सर्दियाँ भी हैं और सर्दियों की मुनासबत से हमने फिर डिसाइड किया कि हम यहाँ आएंगे और हलवा पूड़ी और मैंने तो पाए खाए हैं बाकी मेरे कोलीग्स ने हलवा पूड़ी खाई है। तो हम आते रहते हैं अक्सर यहाँ और यहाँ के मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जैसे मसरूफ़ शहर में ये फूड पॉइंट ऐसी जगह है जहाँ पर रवायती नाश्ते मिलते हैं और दूर दराज के जो शहरी यहाँ पर जॉब्स और काम के सिलसिले में रिहाइश पजीर हैं वो अपने शहरों की जो रवायती खाने हैं या रवायती नाश्ता है वो इंजॉय करने यहाँ का रुख जरूर करते हैं। शुक्रिया आमना अपडेट करने के लिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे सरगोदा से, जहाँ पर खवातीन गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह के वक्त गैस ना होने से बच्चों को नाश्ते के बगैर ही स्कूल भेजना पड़ता है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। इमरान बताएगा मजीद क्या कहना है खवातीन का। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ मैं यहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अभी सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना है, लेकिन आपके सामने मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम बच्चों ने नाश्ता करना है और बच्चे बेचारे भूखे चले जाएंगे। हमें किसी भी टाइम गैस दस्तयाब नहीं होती और मैं ये आपके सामने ऑन करके दिखाती हूँ कि ये देखें बच्चों ने भूखे स्कूल चले जाना है और हम लोग बाहर का खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ से हम लोग इतनी महंगाई के दौर में बाहर से रोटी मंगवाएं, सुबह का नाश्ता मंगवाएं, दोपहर की रोटी मंगवाएं, रात की रोटी मंगवाएं और बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। गैस होती नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि अगर सुबह नाश्ते का वक्त हो तो गैस नहीं होती, दोपहर के वक्त नहीं होती और रात के वक्त भी जो है खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो बाहर से खाना जो है वो महंगे दामों खरीदने पर हम मजबूर हैं, भारी भरकम जो है वो बिल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम शदीद परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग
पर जो है वो काबू पाए ताकि ये बुरहान जो है वो ख़त्म हो सके। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। उधर सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत के बायस बच्चों में बीमारियां फैलने लगी हैं। नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार की बीमारियां आम होने से सरकारी अस्पतालों में रश बढ़ गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर साजिद इकबाल के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी शाबान। जी बिल्कुल, जैसे ही सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, धुंध की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो जो नौज़ायदा बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिसमें जो है निमोनिया, टाइफाइड, बुखार, खांसी की बीमारियां जो है आम हो चुकी हैं और अस्पताल जो है बच्चों से भर चुके हैं। इस वक्त जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर साजिद इकबाल साहब मौजूद हैं। सब बताइएगा कौन कौन सी बीमारियां जो है फैल रही हैं और इनकी एहतियाती तदबीर क्या है? जी, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है तो हमारे पास नौज़ायदा बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के तमाम बच्चे जो है काफ़ी तादाद में हमारे पास आउटडोर में और हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सांस की बीमारी में मुब्तला बच्चे आ रहे हैं, जिनमें अमूमन तौर पर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के साथ ही ये बीमारी शुरू होती है और बाद में बाज़ औक़ात नमूनिया के साथ जो है वो बिगड़ कर हमारे पास बच्चे आते हैं। तो वालिदैन को चाहे अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो तो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो फैल रही हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि बच्चों में जो है वो बीमारियों को बचाने के लिए जो है एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, एहतियाती तदाबीर अपना के जो है वो हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं। शुक्रिया शाबान अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहां पर चौथे फ्लावर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे, जबकि फेस्टिवल में 60,000 से ज़ायद पौधे नुमाइश के लिए सजाए गए हैं। तफसीलात के लिए देखिए समिया खुर्शीद की यह रिपोर्ट। कराची में चौथे मैरीगोल्ड एंड फ्लावर फेस्टिवल का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेयर हॉल में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से सजाए गए फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मैरीगोल्ड एंड फ्लावर फेस्टिवल में मुख्तलिफ इक़साम के 60,000 से ज़ायद पौधे नुमाइश के लिए पेश किए गए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हमारे बनाए गए मंसूबों को जमात इस्लामी अपने कारनामे बनाकर पेश कर रही है। जमात इस्लामी टफ टाइम एक चीज़ में दे सकती है और वो है बातें करने में। मतलब प्रोपेगेंडा की मैं समझता हूँ वो माशाल्लाह उन जैसा कोई और है नहीं। शारे नूरजहाँ हमने बनाई, वहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रिया जमात इस्लामी। मेयर कराची का ये भी कहना था कि महकमा बागात ने शहर में अच्छा काम किया है, हम शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। तकरीब में महकमा बागात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजिमीन ने एजाज़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन नुमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप में दुनिया के नंबर 1 कॉलेज बाप्सन और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ताउन का समझौता तय पा गया है। बाप्सन कॉलेज ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में अपना पहला शराकतदार करार दे दिया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील अबूर कर दिया। दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट बाप्सन कॉलेज यूएसए ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में अपना पहला कोलैबोरेटिव पार्टनर करार दे दिया। This is our world, this is our superior. This is our world, this is our superior. Join the family. बाप्सन कॉलेज, जिसे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 27 मरतबा आलमी सतह पर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल इंस्टीट्यूट के तौर पर तस्लीम किया गया है। जिद्दत को फरोग देने और कारोबारी जज्बे को फरोग देने वाले इदारे के तौर पर जाना जाता है। बाप्सन कॉलेज यूएसए ने कारोबार, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और सोशल साइंसेज समेत तमाम शोबों में एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कोशिशों का एतराफ किया और सुपीरियर को पाकिस्तान में अपना पहला कोलैबोरेटिव पार्टनर डिक्लेयर कर दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बाप्सन कॉलेज के पहले कोलैबोरेटिव पार्टनर के तौर पर यह ऐलान कारोबारी तरक्की के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की लगन का सबूत है। बाप्सन कॉलेज यूएसए के साथ ये कोलैबोरेशन अपने पूरे तालीमी माहौलियाती निजाम में इनकिलाब लाने के लिए सुपीरियर के अटल अज़्म का सबूत है। U1M3 एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पर मबनी लर्निंग जैसे अहम इकदामात के साथ सुपीरियर ने अपने आप को जदीद कारोबारी तालीमी तरीकों में सबसे आगे रखा है। ये पार्टनरशिप एक मुतहर्रिक और तरक्की पसंद तालीमी माहौल को फरोग देने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मुसलसल और सरशार कोशिशों की अक्कासी करती है। ये ताउन न सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी को कारोबारी महारत से हम आहंग करेगा, बल्कि तलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए सकाफती और इल्म के तबादले में भी सहूलत फराहम करेगा। ये पाकिस्तान के लिए भी
एक काबिल फख्र लम्हा है कि उसके तालीमी इदारों को दुनिया के मुमताज इदारों के इश्तराकी शराकतदार करार दिया जा रहा है। न्यू मॉर्निंग में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ का सौन मियानी का दौरा, एयर डिफेंस वेपन फायरिंग का मुशाहिदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी को खूब सराहा। आर्मी चीफ का कहना है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पैदा होने वाले किसी भी खतरे को रोकने की सलाहियत रखती हैं। वेपन सिस्टम दिफाई सलाहियत बढ़ाने की तरफ अहम संगे मील साबित होगा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई, जबकि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क में मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की फायरिंग का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकें भी देखी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में शाहीन बुरी तरह से नाकाम हो गए। बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाली कौमी टीम को 46 रन से शिकस्त हो गई। बाबर आजम 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि साइम अयूब ने जारहाना 27 रन बनाए। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 21 रन पर ही गिर गईं। 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।